हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे आईटी पे, ठीक है? और आईटी ने बड़ा अच्छा कमबैक 2 दिन में दिया है, तो भाई तसल्ली करवा दिया है, समझ रहे ना? 2 दिन में जो आईटी ने परफॉर्म किया है, तो एक बार बड़ा अच्छा लगा। मतलब अंदर से ना मतलब बहुत अच्छा लगा, खूब भालो लगा। तो आप बोलोगे क्यों सर, क्या हो गया? यार ऐसा है कि आईटी को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था, और अगर आईटी चल गया ना भाई साहब, तो टीवीएसएम वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मान के चलो सर कि टीवीएसएम वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। 29 तारीख को ये 32 तो फिर भी ठीक है, इससे कम का तो मेरा बाइंग है और आप लोगों का भी बाइंग है। वहां से भाई साहब आज ना ये 8% का तेजी है, और पूरा ले रखे हैं। इससे ज्यादा लिए, ये जितना दिख रहा है ना, इससे फिलहाल तो अभी हम ज्यादा ले रखे हैं। नहीं भरोसा है कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो? अगर मन में होगा ना कि नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप इससे ज़्यादा कैसे ले लिए, तो भाई देखो ऐसा है कि इसमें हमेशा एक गूगल का सीट है ना, हमेशा ऊपर नीचे दिखता है। फिर भी नहीं भरोसा है तो मैं आपको यहाँ तक बोल देता हूँ कि ये स्विंग है, इसको ज्वाइन करके रखिए। छोटा सा हल्का सा लगता है तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसके अंदर मेरा जो 3 लॉट है उसका फोटो दे दूंगा। 4 लॉट का पैसा 3 लॉट में लगा है। आज एसआईपी भी किया हूँ, ठीक है? और ये शॉर्ट स्विंग है, शॉर्ट स्विंग में नहीं दूंगा, वहाँ तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना। और ये फ्री टेलीग्राम, फ्री में सर दे दो, सर नहीं दे सकता, फ्री में नहीं दे सकता सर, सॉरी। तो क्यों नहीं दे सकते सर? क्या है ना, रायता फैलने में टाइम नहीं लगता है। लोग इधर से उधर करने में टाइम नहीं लगाते हैं, और वो फिर मतलब ठीक नहीं लगता है। तो ये तो मैंने वो बात बोला जो कि ग्राउंड में मतलब मेरे पास है। तो जो मेरे पास रहेगा वही ना हम आप लोगों को बताएंगे। 9.41, बल्कि बहुत का तो इससे भी ज़्यादा होगा। फिलहाल मेरा जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9.41 का है, और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कल भी एसआईपी किया था आईटी में, आज भी एसआईपी किया हूँ, है ना? वो तो आप लोगों को पता ही है। तो आप बोलोगे सर तो ऐसा क्या हुआ कि आईटी अचानक से? तो देखिए, दुनिया बोलेगी आईटी बहुत गिरा हुआ है, टॉप से जो है वो अभी भी जो सच है वही बोलेगी। मतलब 30% के आसपास गिरा हुआ, 28 दिख रहा है, हम 30 बोल रहे हैं, ग्राउंड में भी दिखा देंगे। तो मतलब 30% गिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गिरने के बाद आईटी बाउंस बैक मतलब है, फैक्ट है, सही बात है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, सही है। ऐसा आईटी में अभी कुछ नहीं हुआ है जिससे कि आईटी मतलब बहुत ज़्यादा आपको मजबूत दिखेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बाउंस बैक तो आता है आईटी में। अब यहाँ पर ही हम लोग को किस लेवल का ध्यान रखना है, वो लेवल थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या लेवल है? 35। हम लोगों ने जब चर्चा किया था तो 33 का मैंने बोला था कि 33 के ऊपर जाएगा, 35 जाएगा, ठीक है? अब इसको देखने के लिए आपको मैं चार्ट में ले जाऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो जैसे मैं चार्ट में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम 33, फिलहाल तो चार्ट अभी खुला नहीं है, खुल रहा है, तो यहाँ तब तक हम आ जाते हैं। एनएससी का ये खुल गया है, तो 33 वाला अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं आज कैसा रहा, क्या कितना पैसा लगा। तो जब कितना पैसा लगा तो आज का हाई देखिए 34.65, ठीक है? 34.65। ये आईटी सेक्टर को हम लोग आईटी बीज से कवर करते हैं सर। ये बहुत अच्छा, इसमें वॉल्यूम वैल्यू है, सब कुछ है। आईटी बीज निपॉन इंडिया का मतलब ज़बरदस्त है। आईटी में सबसे पहले इसने ही लेके आया, और निपॉन का लाया हुआ चीज़, हम ये नहीं बोलते कि सभी अच्छे होते हैं, लेकिन आईटी काफ़ी ज़बरदस्त है। पिछला अगर हाई देखिए तो हायर हाई बनाया, यहाँ भी देखिए हायर हाई बनाया, यहाँ भी देखिए हायर हाई बनाया, ठीक है? तो 3 दिन से लगातार हायर हाई बनाया। लो में देखिए तो ये यहाँ 3184 का लो था, तो यहाँ लोअर लो बनाया, यहाँ भी देखिए लोअर लो बनाया, और यहाँ भी देखिए लोअर लो बनाया। तो ज़बरदस्त रहा। इवेंट क्लोजिंग का भी ध्यान रखिए। तो जब क्लोजिंग देखिएगा तो क्लोजिंग भी आपको अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा। तो बढ़िया पॉजिटिव व्यू है। अब ये पॉजिटिव व्यू बना, लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? तो उसका शुरुआत यहाँ से हुआ, जो ये लो बनाया था ना 3175 का। उसके बाद अगला दिन इसने लो नहीं बनाया, नया लो नहीं बनाया, मतलब मुश्किल से 9 पैसा के लिए बच गया। और हम लोगों ने बोला कि भाई ये सही है, ठीक है, कम से कम लो नहीं बनाया तो एक पॉजिटिव है। हालांकि क्लोजिंग 32 के ऊपर दिया, तो हम लोग बोले कि नहीं नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, क्लोजिंग जो है 32.6 पे दिया, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम लोग का थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा, और आज देख रहे हैं तो सेंटीमेंट तो हम लोग का हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग निगेटिव हो जाते हैं। मार्केट खराब होता है, हम थोड़ा कैश फ्री करके बैठ जाते हैं। सेंटीमेंट कभी हमारा निगेटिव नहीं होता है अपने इंडियन मार्केट में। 180 करोड़ का बाइंग, कल 105 करोड़, कल भी मैंने यही दिखाया, बोला 105 करोड़ है, 54% है, अच्छा है। पिछले एक महीना में मतलब ठीक है, इस हफ्ते का तो अच्छा है। और इस हफ्ते का 180 करोड़ खरीदा है, जो कि 58% का डिलीवरी के साथ खरीदा है। मतलब जितना हुआ उसमें डिलीवरी क्वांटिटी 58% गया है, तो ये एक पॉजिटिव मतलब जाता है। कम से कम 90 करोड़ का तो डिलीवरी गया, तो ये ज़्यादा ही है, मतलब 100 करोड़ का तो डिलीवरी गया, तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है।
समझ रहे ना। तो इसको ऐसा रहता है तो इसको निगेटिव नहीं बोला जाता है, इसको पॉजिटिव मैसेज के तौर पे देखा जाता है। तो ऐसा मतलब हायर हाई बना रहा, लोअर लो बना रहा, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम आ जाते हैं, चार्ट हमारा खुलने का कोशिश कर रहा है, शायद नेटवर्क, हाँ हो सकता है मे भी नेटवर्क में थोड़ा ऊपर नीचे हो। तो यहाँ पर ही जब हम आईटी को देख, ये तो निफ्टी है सर, निफ्टी को आईटी ने बचाया। मैं बोला ना, इससे बड़े बड़े भाई हैं, फाइनेंस वाले हैं, सब कुछ है, ऑयल एंड गैस है, सब कुछ है, लेकिन निफ्टी को आईटी ने ही बचाया। मतलब बोला ना, छोटा है, कंधा लगा दिया भाई साहब। क्या लगा दिया? कंधा लगा दिया, और बड़ा मजबूत कंधा लगाया, बोला जो हो जाए आईटी ने संभाल तो लिया। अब भाई साहब ऐसा है कि पिछले बार भी यहाँ से एक अच्छा तेजी दिखा था और क्लोजिंग भी हुआ था, जैसा कि अभी दिख रहा है, समझ गए ना। अब क्या है कि 35 का जो लेवल है 35.10, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर 36.36 के लिए मूव कर जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर ये 35.10 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये फिर 36.36 की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है? 35.10 के ऊपर क्लोजिंग देता है निफ्टी 20, तो ये 36.36 की तरफ मूव कर जाएगा। सिंपल है। तो आप बोले सर 36.36 ही क्यों बोल रहे? भाई ये 1100 मूविंग एवरेज है, इसने तो वाट लगा रखा है, इतना गिरा है ना कि मतलब अभी भी क्या बताएं, पूरे मार्केट 1100 मूविंग एवरेज है भाई। तो यहाँ एक बार टकरा के रुकेगा। पिछले बार भी यहाँ पर ही फंस गया था, इस बार फंसेगा नहीं फंसेगा ये बात की बात है। फिलहाल तो इसको 35.10 का इसको निकालने दीजिए, उम्मीद है कि इस बार निकाल दे। एक बार नॉक किया, 2 बार नॉक किया, क्योंकि ये देखिए ना नॉक किया, अब ये तीसरा बार नॉक करने जा रहा है, तो उम्मीद तो है कि भगवान करे ऊपर की तरफ निकाल दे, मेरा तो यही मानना है। अब नहीं निकालेगा तो क्या करेगा आदमी, है तीसरा बार नॉक करेगा तो कितना भी मजबूत रेसिस्टेंट है टूट ही जाएगा। तो ये चीज़ आप क्लियर समझिए। और रही बात एआई का, तो सर देखिए एआई बबल अभी तो नहीं है, हाँ फटेगा, उसका भी फटेगा, कुछ भी जरूरत से ज़्यादा होने के बाद अति सर्वत्र वर्जते तो नुकसान होगा ये। लेकिन एआई को हम बबल नहीं कह रहे हैं, एआई बहुत अच्छा चीज़ है और एआई भविष्य में बहुत काम आने वाला चीज़ है। लेकिन वर्तमान में जो है ना, अब लोगों को मतलब इस चीज़ का अनुभव हो गया है कि महंगा बहुत है, समझ गए, महंगा बहुत है। तो थोड़ा सस्ता होगा ना, तो फिर सस्ता प्रोडक्ट बनाना सिर्फ चाइना और इंडिया जानता है, यूएस वाले नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है कि एआई में अमेरिकी कंपनी चाइना को पूरा रिच देगी? तो ऑफकोर्स नहीं देगी। तो यहाँ एआई जो है महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया। तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो अपने हैं तो उनके प्रति फोकस रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई ख़राब चीज़ है, एआई बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आईटी जो हमारा है एआई के गिरने से नहीं बढ़ रहा है ना। ये है कि महंगा बहुत है, बस ये बात है। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये अपना जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जो है यूएस का, तो आप इसको देख सकते हैं एसेंचर में, यहाँ भी आपको बाउंस बैक देखने को मिला 29 तारीख से। तो आज देखना है कि कैसा चलता है। फिलहाल ये भी देखिए 10-11% का ये भी बाउंस बैक लेके मतलब चल रहा है, तो अच्छा बात है। तो हमारा भी आईटी सेक्टर चल रहा है, और जो एसेंचर है ये भी एआई के कारण बेचारा बुरी तरह पिटा हुआ था। तो आप देख सकते हैं जस्ट हमारा आईटी की तरह 6 महीना में हमारा आईटी का भी दिखेगा, तो एटलीस्ट आपको ऐसा ही दिखेगा। ये देखिए, और सेम आप यहाँ एसेंचर में भी देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये 24 गिरा हुआ है और अपना 16 दिखा रहा है, तो वो तो ज़्यादा ही पिटा हुआ है। तो एआई में जिस तरह कॉस्ट ज़्यादा लगने का जो समस्या है, तो उसके कारण जो एसेंचर है वो भी कंपनी अपना बाउंस बैक करते जा रही है। तो 200 का रेसिस्टेंट इसका भी है, तो यहाँ ये रेसिस्टेंट को आज तोड़ के ऊपर निकलेगा और ये ऊपर निकलेगा, तो आपको यहाँ पर ही 209 सॉरी आपको 215, तो एक बार ये 215 पे ये भी थोड़ा सा रेसिस्टेंट दिखाएगा। और हम लोग का जो इंडिया का है तो ये 35 के ऊपर निकलेंगे तभी हम मजबूत होंगे। तो आज हम लोग को देखना है कि एसेंचर क्या 200 के ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर ये 200 के ऊपर निकलेगा तो ये हमारे लिए बढ़िया है कि हमारा भी आईटी 35 के ऊपर निकलने का पूरा दमखम लगता है। तैयारी पूरी हो रखी है, अब फिर कोई न्यूज आ जाएगा तो क्या बोल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्यू पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।